सबको जय मसीह की। शाइन फॉर जीसस विथ रोज चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज एक नए विषय को लेकर आपके सम्मुख आई हूँ। आज का मेरा विषय है प्रभु का वचन पढ़ना क्यों जरूरी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस युग में हम देखते हैं शिक्षा का बहुत महत्व है। आज अगर हम देखें, छोटे छोटे बच्चों को 3-4 साल के ही होते हैं और उनके पेरेंट्स उनको प्री नर्सरी स्कूल में डाल देते हैं। और बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है, प्री नर्सरी से नर्सरी में जाता है, फिर आगे हायर स्टडीज़ में जाता है, अपने डिग्री प्राप्त करता है। ये क्यों करता है? ये इसीलिए करता है ताकि उसे ज्ञान प्राप्त हो सके। मेरे प्रियो, ठीक इसी तरह आत्मिक जीवन में भी जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम वचन का मनन करेंगे और वचन पर चलेंगे, हम देखते हैं कि अगर परेशानी आएगी, दुख आएगी, विपत्ति आएगी, तो हम इस वचन के द्वारा हम दृढ़ हो पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम देखते हैं कि जिस तरह संसारिक ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह आत्मिक ज्ञान जो हमारा बाइबल, हमारा धर्मशास्त्र है, उसे पढ़ना, उसे मनन करना और उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। जब हम वचन को अच्छी तरह पढ़कर समझेंगे मेरे प्रियो, तब हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए, हम परेशान नहीं होंगे। क्योंकि जब कभी हमारे जीवन में मुसीबत आएगी, चिंताएं होगी, तब ये वचन हमसे बात करेगी और वचन के द्वारा हम खड़े हो पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज कुछ बातों को लेकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ। क्यों वचन को अच्छी तरह पढ़ना और समझना और उस पर चलना जरूरी है। तो चलिए आज शुरू करती हूँ। पहला पॉइंट है, वचन आत्मिक आहार है। मत्ती 4:4 को अगर पढ़ें, उसमें लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, जो वचन है ये आत्मिक आहार है। जब हम आत्मिक आहार को लेंगे तो हम आत्मिक रूप से हम बलवंत होते जाएंगे। जिस तरह शारीरिक भोजन को हम खाकर हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, उसी तरह आत्मिक भोजन को, जो हमारा वचन है, उसको जब हम पढ़ेंगे तो हम अंदर से आत्मिक रूप से हम बलवंत होते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हम देखेंगे, वचन हमें पाप से बचाता है। भजन संहिता 119:11 अगर हम देखें, इसमें लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रियो, वचन हमें हर पाप से बचाता है। कैसे बचाएगा? जब हम वचन का मनन करेंगे, हमें भले और बुरे के बारे में हमें मालूम पड़ेगा। हमें पता चलेगा कि नहीं, ये काम करना है, ये सही काम है और ये गलत काम है। जब हम वचन को पढ़ेंगे, बुद्धि और ज्ञान प्रभु हमें देगा। अगर वचन का ज्ञान नहीं है तो हम जज नहीं कर सकते हैं कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा हम देखेंगे, वचन हमारे जीवन की राह को प्रकाश देता है। भजन संहिता 119:105, इसमें लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, जब हम वचन पढ़ेंगे तो ये मार्ग में दीपक का काम करेगा कि हमें किधर जाना है, हमें कौन सा रास्ता चुनना है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वचन हमारे जीवन की राह को प्रकाश देता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे चौथे पॉइंट में हम देखेंगे, वचन हमारे विश्वास को मजबूत करता है। रोमियो 10:17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, वचन हमारे विश्वास को मजबूत कर देता है। जब हम वचन को पढ़ेंगे
तो विश्वास अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब कभी परेशानी आएगी हम वचन खोलेंगे, जब मुसीबत आएगी हम वचन खोलेंगे, जब किसी को समझाना है तो हम वचन खोलेंगे। इसी तरह वचन से प्रभु हमसे और आपसे बात करना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और 5वां है, वचन हमें सच्चाई में स्थिर रखता है। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर वचन का होना बहुत जरूरी है। जब हम वचन को पढ़ेंगे तब हमें मालूम होगा कि कौन सा सत्य है, सत्य क्या है, उसके बारे में हम समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वचन का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कौन से चीज कहाँ पर क्या लिखा है, हमें वचन का ज्ञान मिल जाता है। कब? जब हम वचन को पढ़ेंगे। इसीलिए अपने जीवन में वचन को पढ़ना, मनन करना और उस पर चलना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन पढ़ना सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं, उसको धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से ना पढ़ें। हमारे जीवन के लिए वचन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वचन हमें आहार देता है, आत्मिक पोषण देता है। हमें वचन से हम पाप से बच जाते हैं। जब हम वचन को पढ़ेंगे वो पाप से हमें बचाता है, जीवन के मार्ग को दिखाता है और विश्वास बढ़ाता है। जब हम वचन पढ़ेंगे अपने आप ही हमारे अंदर एक विश्वास जगेगा और हम सच्चाई के साथ हम स्थिर रह पाएंगे। हम डगमगाएंगे नहीं, परेशानी में, मुसीबत में हम डगमगाएंगे नहीं, हम भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास वचन है। और जब हमारे पास वचन है, कभी भी हमें डर लगे हम वचन को बोलेंगे, कभी भी मुसीबत आए हम वचन को पढ़ेंगे। और इस तरह जब हमारे जीवन में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आएंगे, ये वचन हमें संभल कर आगे ले जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। समय निकालकर परमेश्वर का वचन का मनन कीजिए और हो सके तो प्रार्थना और उपवास में समय निकालिए। मेरे प्रियो, देखते ही देखते ये साल के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। अब 1 महीने बाद ही ये 2025 साल हमेशा के लिए वो चला जाएगा। इसीलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये साल खत्म होने से पहले पहले एक पेपर लीजिए, एक पेपर में अपने रुकी हुई प्रार्थनाओं को लिखें और रोज आज से ही शुरू करें प्रार्थना करना। और आप देखेंगे जब आप ये काम शुरू करेंगे, उस प्रार्थना को कीजिए, जो रुकी हुई प्रार्थना है आपकी, जो प्रार्थना अभी तक नहीं सुनी गई है, ये 2025 साल खत्म होने से पहले ही प्रभु आपके हर अधूरे प्रार्थना को पूरा करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी विश्वास है, आप करके देखिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके साथ साथ चलेगा। मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस काम को जरूर करें। आज से ही प्रार्थना करना स्टार्ट करें। इस साल के आखिरी तक जब हम प्रार्थना के साथ इस साल को हम विदाई देंगे और प्रार्थना के साथ हम नए वर्ष का वेलकम करेंगे, तो कोई देखे ना देखे, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको देखेगा और हमें ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज ही ये काम करें। मेरा विश्वास है कि आप जरूर ये काम शुरू करेंगे। हो सकता है बहुत सारे भाई बहन हैं वो करते हैं, प्रार्थना रूपी जीवन है उनका, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ जो अब तक अपने जीवन को प्रार्थना रूपी नहीं कर पाए हैं, शायद कोई भी कारण हो, लेकिन आज से वो इस काम को शुरू करेंगे। अगर प्रार्थना नहीं होता है तो आज से ही घुटने में आइए, प्रभु से मांगे। आपका बल कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो आपको बल देगा। और जब हम उसके नाम पर एक स्टेप को भी आगे बढ़ाएंगे, कोई काम शुरू करेंगे, तो निश्चय प्रभु गिरने नहीं देगा
आपकी और हमारी प्रार्थनाओं को वो जरूर सुनेगा। तो मेरे प्रियो, आज हमने छोटे से मनन में यही सीखा कि वचन को पढ़ना और उसको समझना और उस पर चलना बहुत जरूरी है। हम अपने आप में नहीं समझ सकते मेरे प्रियो, हमें प्रभु से मांगना है। प्रभु हमारे मार्ग में वो हमें गाइड करेगा। आइए आज छोटे से मनन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज अगर अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे कि प्रभु इस 2025 साल के खत्म होने से पहले पहले आज की शाम हम आपके सम्मुख आना चाहते हैं और प्रभु से मांगे कि प्रभु अगर इतना दिन हमने मनमानी किया तो आज ये समय है। आज प्रभु के चरणों में आ जाइए। प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना निवेदनों को हाँ आमीन के साथ इस 2025 के खत्म होने से पहले ही सुन लेगा और आप धन्यवाद के साथ नए साल में प्रवेश कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी। अपनी आँखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज के सुंदर सा मनन के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमें किस तरह वचन को पढ़ना है और उसे समझना है और उस पर चलना है। ओ पिता परमेश्वर, जब वचन में हम लगे रहेंगे, जब वचन का मनन करते रहेंगे प्रभु जी, तो एक एक मनन में प्रभु आप हमसे बात करेंगे, ये हमारा विश्वास है। प्रभु इस समय मैं मांगती हूँ एक एक प्रभु जी व्यूअर्स को, प्रभु जी जिन्होंने भी प्रार्थना निवेदन को भेजे हैं और जिन्होंने नहीं भी भेजे हैं प्रभु, मैं हर एक परिवार के लिए मांगती हूँ। हर एक परिवार में आपकी शांति होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना मांगती हूँ जो कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कर्जे के बोझ में दबे हुए हैं। पिता परमेश्वर, उनके कर्जे के बोझ को आप दूर करें प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, क्योंकि जिन्होंने आपकी ओर देखा है, जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की है प्रभु, वो जयवंत को पाने पाए प्रभु, उनका मुंह कभी काला ना होने पाए प्रभु। प्रभु आप सहायता करें प्रभु। हम प्रार्थना मांगते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास कोई संतान नहीं है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं उनको प्रभु संतान मिलने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आप उनको संतान दीजिए प्रभु और हमारी प्रार्थना को आज सुन लीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी तक उस उद्धार के आनंद को नहीं पाए हैं प्रभु जी। प्रभु वो उद्धार के उस आनंद को प्राप्त कर पाए। ओ पिता परमेश्वर, हम आपसे सहायता मांगते हैं और मांगते हैं प्रभु जी, जब हम वचन का मनन करेंगे, हम प्रभु जी उसका पालन करके हम उस पर चलेंगे, तो निश्चय प्रभु आप इन सारे प्रार्थना निवेदन को हाँ और आमीन के साथ पूरा करेंगे। हमें प्रभु आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है प्रभु। एक एक जन जो प्रभु जी शाइन फॉर जीसस विथ रोज चैनल के साथ जुड़े हैं, एक एक परिवार में आपकी प्रभु जी ब्लेसिंग ठहरने पाए प्रभु जी। एक एक की प्रार्थना को आप सुन रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन तक प्रभु जो आपको नहीं जान पाए हैं प्रभु आज जान पाए प्रभु कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। ओ प्रभु जी, जो दुख में डूबे हुए हैं प्रभु, जिनके पास कोई होप नहीं है, जो प्रभु चिंताओं के ऊपर चिंताएं कर रहे हैं, ओ पिता परमेश्वर आप कहना चाहते हैं अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रभु, अपनी चिंताओं को आज हम इधर उधर नहीं, लेकिन प्रभु हम आपके चरणों में डाल देना चाहते हैं क्योंकि आपके चरणों में ही आनंद की भरपूरी है। प्रभु आपने प्रार्थना को सुन लिया, एक एक को ब्लेस किया, एक एक को प्रभु जी उन्नत कर रहे हैं प्रभु। इस 2025 नहीं, लेकिन जब हम 2026 में कदम रखेंगे उससे पहले ही एक एक परिवार को प्रभु आप मजबूत करें ताकि आपके वचन को पढ़कर हम अपने मजबूती को प्राप्त कर पाए। प्रभु आपने प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग राज में ग्रहण किया प्रभु। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ।
दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।